रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने नॉन बासमती वाइट राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, जिसके कारण यूएसए और कनाडा सहित पूरे विश्व में पैनिक क्रिएट हो रहा है। जहां से भी उनको चावल मिल रहा है वहां से लोग परचेज कर रहे हैं। जो बोरी पहले 15 से $20 की आती थी, वही अब $50 में मिल रही है। यूएसए और कनाडा में रह रहे इंडियन कम्युनिटी और एशियन डायस्पोरा राइस को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, क्योंकि चावल भारत और ईस्ट एशिया का स्टेपल फूड है। भारत ने किस कारण से राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है और दुनिया पर इसका क्या इफेक्ट होगा, उस पर डिटेल में बात करते हैं। भारत ने राइस के एक्सपोर्ट पर बैन अल नीनो के कारण लगाया है। अल नीनो एक नेचुरल फिनोमेना है जो हर कुछ सालों के बाद रिपीट होता है। 2 साल से 7 साल के बीच में ये कभी भी रिपीट हो सकता है। अल नीनो साउथ अमेरिका के साथ लगते हुए पैसिफिक ओशियन में अकर होता है। इस रीजन में कभी कभी ओशियन का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण वेदर पैटर्न और रेन पैटर्न पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। अल नीनो का इफेक्ट आसियान कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के साथ साथ भारत पर भी होता है। भारत का वेदर और रेन पैटर्न भी अल नीनो से इफेक्ट होता है। 2023 की थर्मल इमेज आप लोग देख सकते हैं और इससे पता चलता है कि इस एरिया का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ चुका है, जो अल नीनो के आने का संकेत है। अल नीनो के कारण कई बार इन कंट्रीज के कोस्टल एरियाज में तूफान, एवरेज से कम रेनफॉल और सूखा भी आता है। 2001 से 2020 तक भारत में 7 बार अल नीनो का इफेक्ट देखा गया और इन 7 में से 4 बार देश भर में सूखा पड़ने का कारण भी बना। यानी आसान भाषा में समझे तो अल नीनो के कारण भारत में 4 बार सूखा पड़ा। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, ताकि अगर अल नीनो के कारण देश भर में सूखा पड़ता है तो हम लोग तैयार रहें, हम लोग उसका सामना कर सकें। और अगर ड्रॉट की कंडीशन आती भी है तो देश में फूड ग्रेन की कमी ना हो। भारत दुनिया में सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है। आप देख सकते हैं कि भारत दुनिया का 40% राइस एक्सपोर्ट करता है। दुनिया के दूसरे देश राइस एक्सपोर्ट के मामले में भारत के आसपास भी नहीं आते हैं। भारत जितना भी राइस एक्सपोर्ट करता है उसमें से 80% नॉन बासमती राइस होता है और बाकी का 20% बासमती और नॉन वाइट राइस होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारत ने ये जो नॉन बासमती वाइट राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है उसका क्या इम्पैक्ट होगा। इस बैन के कारण पूरी दुनिया भर में चावल की काफ़ी कमी हो जाएगी और एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। भारत के राइस एक्सपोर्ट बैन के कारण दुनिया भर में अभी से चावल के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। इस समय यूएसए में जो इंडियन ग्रोसरी स्टोर है वहां पर होर्डिंग रोकने के लिए राशनिंग फिक्स कर दी गई है, यानी कि हर कस्टमर फिक्स क्वांटिटी में ही चावल परचेज कर सकता है। यूएसए और कनाडा में राइस के दाम पिछले 10 दिनों में डबल हो गए हैं। एनआरआई, इंडियन वर्कर और एशियन डिसोपोरा का स्टेपल फूड राइस है। यूएसए और कनाडा में राइस के दाम पिछले 10 दिनों में डबल हो गए हैं। अगर मेजर राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की बारे में बात करें तो भारत का नंबर चाइना के बाद आता है। फिर भी चाइना राइस एक्सपोर्ट के मामले में भारत से काफ़ी पीछे है। इसका कारण है कि चाइना में राइस का मेजर पोर्शन देश में ही कंज्यूम हो जाता है, इसलिए वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। इवन चाइना भी इंडियन राइस को इंपोर्ट कर चुका है। थाईलैंड भी 2021 में इंडियन राइस को इंपोर्ट कर चुका है, जबकि थाईलैंड राइस एक्सपोर्ट करने के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। हाल के कुछ सालों में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इंडियन राइस की डिमांड काफ़ी बढ़ी है। अपने यूनिक फ्लेवर, वैरायटी और टेस्ट के कारण पूरी दुनिया में इंडियन राइस पसंद किए जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया राइस एक्सपोर्ट बैन देश के हित में है। गरीब जनता को सस्ता खाना मिले,
इसको सुनिश्चित करने के लिए ही सरकार ने ये फैसला लिया है। भारत के इस फैसले से इंटरनेशनल कम्युनिटी खुश नहीं है, पर देश के हित सर्वोपरि हैं।